चलो रिकॉर्डिंग। ई कॉमर्स, रीड नंदिनी फास्ट। आज हम लोग कर रहे हैं कमर्शियल स्टडीज का एक नया चैप्टर, ई कॉमर्स। वैसे तो ई कॉमर्स बहुत इजी है, सबको पता है आजकल, है ना। हर आदमी आजकल अमेजोन में परचेसिंग कर रहा है, ठीक है। हर आदमी आजकल, माने तुम लोग आजकल, तुम लोग के लिए तो ई कॉमर्स एकदम होता है लाइव है, ठीक है। आज से 5 साल पहले अगर ई कॉमर्स का, या कोविड से पहले हम लोग बात करते हैं ई कॉमर्स का, तो कुछ समझना भी पड़ता। पर आजकल तो तुम लोग को सब पता है ई कॉमर्स ना। सारा परचेसिंग आजकल ऑनलाइन ही हो रहा है। पिज्जा से लेकर, स्विगी से लेकर, उबर से लेकर, एवरीथिंग इज हैपनिंग ऑन ई। ई बेसिकली स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक एंड कॉमर्स स्टैंड्स फॉर बिजनेस, है ना। तो जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिकली जो बिजनेस कर रहे हैं, दैट इज ई कॉमर्स। ई कॉमर्स हैज मेड वर्ल्ड वेरी क्लोजर नाउ, और बहुत सारे नए नए एवेन्यूज खुल गए लोगों को कमाने के लिए, थैंक गॉड। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे सर भी तुमको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो ये भी एक तरह का ई कॉमर्स ही है, कमा रहे हैं पैसा, है कि नहीं। पर पैसा कोई देता नहीं यार, सर का क्या चलो आगे बढ़े। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रीड करो। ये क्या नाम है तुम्हारा? नंदिनी। यस नंदिनी। यस। हाँ। और नंदिनी फेमस हो गई है आजकल, आपको पता है, नई खबर, ये नंदिनी इज बिकम फेमस नाउ डेज। लोग उनको यूट्यूब वीडियो से पकड़ ले रहे हैं, पहचान ले रहे हैं। नंदिनी कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया सर। बहुत बढ़िया लगा। हाँ कैसा? सर सही में? सही में, अरे हम तो उसका यूट्यूब में वो सर भी हम पोस्ट के चैट। क्या बोली तुम्हारी फ्रेंड हमको को? कौन नंदिनी तुम पहचानेगा क्या सर? कर रही थी मयंक सर के क्लास में? हाँ? सर सर एक्चुअली हमको मेरे कब स्कूल में पहचानेगा? 2-3 जन मेरे को बोला क्या कि क्या मेरे बोला? को देख के मतलब शौक हो गया कि तुम मयंक सर से पढ़ती हो। बोला हाँ हाँ हम पढ़ते हैं। किसी को बताना नहीं एड्रेस, हेलो, छुपा के रखना। हम पता नहीं हमको कब कौन पहचानेगा। जब तुम सर सही उसी का याद कर वेट कर देगा। रहे हैं। तेरे से तो ना मेरा बेइज्जती होगा। बोला सर आप इसको पढ़ाते थे? आ! हैं? चलो स्टार्ट करो। ई कॉमर्स। सर एक द आंसर नहीं दे पाए तो क्या होगा? एक आंसर? एक कितना आंसर। तेरे को पटकी है नंदिनी, बाप रे बाप, कितना पटकी तेरे को। सारा लड़का लोग का बिहाफ में नाम खराब कर दिया इसने। इसीलिए लोग मेरे को पहचानते हैं। चलो अब तुम अच्छे से पढ़ो ई कॉमर्स। चलो चलो नंदिनी स्टार्ट। ई ठीक है कॉमर्स। सर। हाँ सर। E-commerce, information technology have caused unprecedented अनप्रेसिडेंटेड चेंजेस। हाँ। unprecedented changes in all walks of life, including business. Some of the major applications of information technology is business operations, as described in this chapter. तो अनप्रेसिडेंटेड का मतलब ये होता है अनअज्यूमिंग, मतलब हमने तो सोचा नहीं था जितना चेंज आ जाएगा, है ना। किसी ने इतना जल्दी इंडिया चेंज हो जाएगा, किसी को पता ही नहीं था। पेटीएम फॉर एग्जांपल, आज से कोविड से पहले कोई पेटीएम को पत्ता भी नहीं दे रहा था, लगता है पेटीएम क्या पे, हम लोग पेटीएम। आजकल पेटीएम के बिना तो कोई सोच ही नहीं पा रहा लाइफ ना। गूगल पे, पेटीएम, ये सभी चल रहा है आजकल, है कि नहीं। तो सर कोई कैश अनप्रेसिडेंटेड कैरी है। नहीं करता। कोई कैश, हाँ एक्चुअली कोई क्या, मेरा पॉकेट में खुद पैसा नहीं है। सही बात है, कोई कैश कैरी नहीं कर रहा है। अभी मैं गया था डोसा वाले का डोसा खाने के लिए, पर डोसा वाला बोला सर नो पैसा नो डोसा सर। मतलब मेरा पैसे नहीं सर, बोला एटीएम से निकाल के लाइए सर। क्या बोलेगा सर। चलो कोई बात नहीं। एंड वॉक्स ऑफ लाइफ एक अच्छा फ्रेज है, आप लोग यूज कर सकते हो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ? ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ मतलब कि डेली लाइफ में यूज करा जाता सर है। हर चीज लाइफ में, हर चीज में यूज हो रहा है टेक्नोलॉजी। हाँ वही डेली लाइफ। वाह, ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ का मतलब ये होता है। कहना क्या हाँ चाहते सर हैं? मतलब हर दिन में मतलब कि यूज किया जाता है हर समय। हर ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ ना, ऑल एवेन्यूज, मतलब यहाँ पर हो गया जैसे हम लोग जनरली यूज करते हैं ऑल अच्छा। वॉक्स ऑफ लाइफ, जब डॉक्टर भी, साइंटिस्ट भी, ये भी वो भी, लेकिन यहाँ मतलब ये हो रहा है कि हर जगह यूज हो रहा है, ठीक है। ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, हर आदमी आजकल ई कॉमर्स को यूज कर रहा है, ठीक है। हम लोग पीडीएफ सेव नहीं कर पा रहे, इसके लिए थोड़ा दुख है। तो आज हम लोग पार्ट 1 में नहीं करेंगे, लेकिन पार्ट 2 में जरूर करेंगे, ठीक है। तो सब लोग को जिनके पास ये बुक है, कौन सी बुक हम लोग पढ़ रहे हैं, बेसिकली सीबी गुप्ता से पढ़ रहे हैं, तो आप वहां से रेफर कर लीजिए, जो पीडीएफ नहीं देख पा रहे, क्योंकि कमर्शियल स्टडीज। हमारे बच्चे इतने स्मार्ट नहीं है कि वो लोग पीडीएफ बनाएं। कोई बात नहीं है सर बहुत स्मार्ट है, स्टार्टिंग से पीडीएफ ही बना रहे हैं। चलो मीनिंग ऑफ ई कॉमर्स रीड करेंगे फटाफट। क्या नाम है नंदिनी? हाँ, मीनिंग ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स, इलेक्ट्रिक कॉमर्स, मीन्स कमर्शियल transactions conducted over network using computers and telecommunications. तो इसमें दो चीज है, According याद रखना। मैं अच्छा मैं ही रीड करता हूँ, ठीक है, क्योंकि पीडीएफ नहीं है, तो मैं ही रीड करता हूँ, मैं ही समझाता हूँ। आज मैं ही हीरो बनूंगा, मेरे ही डायलॉग्स, और कोई कैरेक्टर नहीं, ओनली वन कैरेक्टर, ठीक। तो ई कॉमर्स जनरली मैं रुक के बोल रहा हूँ। ई मतलब ई स्टैंड्स फॉर धीमन, इमर्जिंग। हाँ सर ई इलेक्ट्रॉनिक। नहीं इमर्जिंग। ई से एंटरप्रेन्योर, नहीं ई से इलेक्ट्रॉनिक। यस, इलेक्ट्रॉनिक। ई कॉमर्स स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ठीक है। इट मींस कमर्शियल ट्रांजैक्शंस। कमर्शियल ट्रांजैक्शन क्या होता है? कमर्शियल का मतलब कमर्शियल बाइंग एंड सेलिंग होता है, इन्वॉल्व होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता है, ठीक है। नॉट वॉलेट माने प्यार डोनेशन नहीं चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। कमर्शियल है माने पैसा लेंगे भाई साहब, ठीक है।
नो मदर टेरेसा। मेरे को हंसी इसके लिए आया कि एक लड़का ने मेरे को, क्या नाम है, एक तो थोड़ा देर अभी एक लड़के ने मेरे को मैसेज किया, सर आई एम योर बिग फैन, वेरी बिग फैन सर आपका। बोला थैंक यू। मैंने ऐसे मैसेज आया, सर आपके कारण मेरा ये हुआ, आपके कारण मेरा वो हुआ, आपके कारण ये हुआ सर, मैं आपका वीडियो देखता हूँ। बोला अच्छा, अब मेरे को आपके नोट्स चाहिए। ठीक है, बोला ओके। फिर मैंने उसको बोला बेटा नोट्स जो है वो फ्री नहीं आते नोट्स के लिए पूरा स्टाफ काम करता है, उनको सैलरी देनी पड़ती है, नोट्स पैसे लगते हैं उसके, नॉमिनल चार्जेस है जो लगते हैं पैसे। तो मैं बोलता अच्छा, हम पैसा देंगे तुमको, कौन है तू, अपने आप को समझता क्या है, कौन सा टीचर। बोला वाह, 2 मिनट पहले तो सर बहुत सच्चे सर थे, 1 सेकंड में सर पूरे घूम गए। तो जहां पर ई कॉमर्स आता है वहां पे लोग भाग जाते हैं। तो भाई ऐसे स्टूडेंट लोग यार 2 मिनट वाले सर जब फ्री वीडियो दे रहे हैं तो सर बहुत अच्छे हैं, सर पैसा ले रहे हैं तो सर एकदम समझ मारा है। तो ई कॉमर्स करने मना कर रहा है हमको वो लोग ठीक है, तो ई कॉमर्स बेसिकली नॉट फॉर डोनेशन। ठीक है, तो कमर्शियल ट्रांजैक्शन, यार सर को भी लगता है पैसा, भाई सर का भी घर है, सर भी खाना खाते हैं, डोसा वाले ने डोसा निकला है, समझो कुछ ठीक है। सर उसको बहुत दुख है। बहुत दुख है ना, उसको मैं बोलता है यार मैं तेरे को कॉमर्स पढ़ा दूंगा, बोला चल निकल निकल, कॉमर्स हम खुद ही कर रहे हैं, तुम क्या पढ़ाएगा चलो, according to International Fiscal Association, e-commerce means commercial transactions in which an order is placed electronically. समझ में आ गया? गुड और सर्विसेज आर डिलीवर्ड, माने आप उनको इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर दीजिए, वो आपको गुड्स एंड सर्विसेज देंगे। ठीक है, इन अ टेंजिबल और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ठीक है, तो आप किसी को फोन से ऑर्डर दीजिए और वो आपके घर में आके सामान देगा, नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट, पैसा लेगा। ठीक है, द टर्म ई बिजनेस एंड ई कॉमर्स आर ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबली। अब यहाँ पर एक छोटा सा डिफरेंस हो रहा है, ई बिजनेस और ई कॉमर्स दोनों बहुत ही सिमिलर लगता है टर्म, है ना। बहुत जन से अगर आप ऐसे लेमैन से पूछेंगे कि भैया, किसी से पूछेंगे ई बिजनेस ई कॉमर्स, एक ही तो होता है यार, ई बिजनेस ई कॉमर्स, लेकिन उसके अंदर थोड़ा डिफरेंस है। ठीक है, बट ई बिजनेस इज अ वाइडर टर्म देन ई कॉमर्स। ई बिजनेस जो होता है एक बहुत ही बड़ा टर्म है, क्योंकि उसके अंदर सारी बिजनेस एक्टिविटीज इन्वॉल्व हो जाती है, उसमें ई कॉमर्स भी आता है, उसके अंदर ई कॉमर्स आता है। जैसे हम लोग ने किया था ना, वो हमने किसमें किया था बताओ तो, सेल्स में और मार्केटिंग में काफी फर्क है ना। आप लोग को तो बताओ, आप लोग तो एजुकेटेड इंटेलिजेंट कॉमर्शियल स्टूडेंट हो गए, आप लोगों को सब पता है, वेरी गुड, यू आर नॉट अ लेमैन एनीमोर। और अगर लेमैन हो तो सर का वीडियो देखो सारा, ठीक है, वो भी ई कॉमर्स है। E-business includes not only e-commerce but also other electronically conducted business transactions such as product development, production, inventory management, accounting, finance, human resource management. ठीक है, E-business में जब मैं अपने बिजनेस को टोटली इलेक्ट्रॉनिक पर डाल देता हूं, मैंने सारा काम इलेक्ट्रॉनिकली मैं करता हूं, यहां तक कि मैं अपना प्रोडक्शन भी चेक करता हूं, मैं अपना सेल्स भी अगर कर रहा हूं, सेल्स तो होता ही है, स्टॉक भी मेंटेन कर रहा हूं, ह्यूमन रिसोर्स भी मेंटेन करो, सब कुछ जब मैं तो इंक्लूड करूंगा, मार्केटिंग भी ई बिजनेस के अंदर मार्केटिंग भी, हाँ मार्केटिंग भी ई बिजनेस में आएगा, वेरी गुड नंदिनी। ठीक है, अगर मैं सबको इंक्लूड कर दूंगा तो एक बड़ा टर्म जो होगा वो ई बिजनेस होगा। लाइक ई बिजनेस इज द ओशन एंड ई कॉमर्स इज ओनली द कमर्शियल पार्ट ऑफ इट, सेलिंग एंड बाइंग। रिवर है वो, एक तो ट्रिब्यूटरी ऑफ अ रिवर है, तो बाइंग एंड सेलिंग इज बेसिकली ई कॉमर्स, बट जब मैं टोटल सबको कर दूंगा तो वो मेरा ई बिजनेस हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग सबको भी बड़े होकर ई बिजनेस ही करना है, खाली ई कॉमर्स नहीं, यू वांट टू डू एवरीथिंग, आप लोग पढ़े लिखे हो, करना भी चाहिए। ठीक है, ई कॉमर्स क्या होता है, सिंपली कवर्स अ फर्म्स इंटरेक्शन विद इट्स कस्टमर्स एंड सप्लायर्स ओवर द इंटरनेट। ई कॉमर्स का खाली काम क्या है, माने माने माल बेचना, माल को सप्लायर से लेना बेचना, जो बेसिकली अमेज़न वाले करते हैं, है ना, वो लोग जनरली उनका माने उनका भी ई बिजनेस ही है बेसिकली, उन्होंने सारा काम उसी में करते हैं। उबर वाले भी फॉर एग्जांपल तुम देखेगा, जब उबर वाला जो हम लोग उबर में अगर हम जाते हैं, सर्विसेज, तो जो सर्विसेज वो हमको दे रहे हैं और हमको पैसा दे रहे हैं, दैट इज ई कॉमर्स पार्ट। लेकिन उनको जो सैटेलाइट से कनेक्टेड है, उनको जो कॉल्स आ रहे हैं, सोचो, है ना, ऐसे ही थोड़ी ना होता है। एक छोटा सा काम क्या है, आपने गाड़ी बुक करी, ठीक है, मान लो आपने, आपका पेटीएम से पेमेंट है, अपना जैसा आपका खत्म हुआ, उसने पैसा ले लिया, आपको छोड़ दिया, दैट इज ई कॉमर्स पोर्शन। लेकिन आपका जो कॉल जाता है, जब आप बुक करते हो, तो वो लोग तो किसी ना किसी ड्राइवर को अलाइन करते हैं ना, वो ड्राइवर को देते हैं, वो सारा जो काम है वो सब ई बिजनेस है। ड्राइवर को कैलकुलेट करना, भाड़ा कैलकुलेट करना, कमीशन कैलकुलेट करना, किसको बिजनेस देना है, किसको नहीं देना है। तो उबेर जो पीछे जो काम कर रहा है वो काफी बड़ा काम कर रहा है ना, और सब तो इलेक्ट्रॉनिकली है, कोई आके चेक तो नहीं कर रहा, पर्सनली तो कोई चेक नहीं कर रहा, उनका सारे रिकॉर्ड्स हैं, ड्राइवर के रिकॉर्ड्स हैं, उसका सिक्योरिटी का रिकॉर्ड्स है, पैसे मैंने कस्टमर का भी रिकॉर्ड है, सब कुछ है। अरे यू वोंट बिलीव, अभी डे बिफोर यस्टरडे, लाइक इट वाज अराउंड 12:30 व्हेन आई लेफ्ट माय ऑफिस, मैं काम वाम करके निकला, अपना सेंटर से बाहर निकला, तो मैंने उबेर बुक किया। ठीक है, तो उबेर में मैं खड़ा था, तो रात हो गई बहुत, काफी 12:30 बज रही थी, तो अचानक ऊबर वाला बोलता है, और बोलिए मयंक जी, आप कहाँ जाएंगे। मैं बोला तेरे को मेरा नाम कैसे मालूम भाई,
तो बोल रहे नहीं नहीं हमको तो ये भी पता है कि आप कहाँ जाते हैं। वाह, बोला तेरे को मेरा नाम बता, मेरे को तो डर लग गया, मेरे को किडनैप तो नहीं कर लेगा रात को 12:30 बजे। फिर मैं बोला भाई भैया मैं तो फोन, मेरा मन हुआ कैंसिल कर दूं उबर को। फिर बोलता है नहीं नहीं सर, असल में हम आपको जानते हैं, याद है हम लोग, मैं आपको 5 दिन पहले भी छोड़ के आया था बेलियाघाटा। बोला ओ अच्छा, बोला हम लोग का बहुत सारा, एक्चुअली उससे मेरा बहुत बात हुआ था, ठीक है, तो वो पहचान गया मेरे को। बोला ओ अच्छा अच्छा, मेरे को तो याद नहीं है तेरा नंबर, उसको मैं याद था, समझ में आ रहा बात को, जो भी है, पर मैं डर गया। मेरे को बोलता है बोलिए मयंक सर कहाँ, बोला इसको मेरा नंबर कैसे बता भाई। लेकिन फिर बाद में जो मालूम पड़ा कि उन लोग भी नाम दिखा देते हैं, ठीक है, कि कौन हाँ कस्टमर है, वो वो भी लोग भी तो नाम है। आजकल हो गया, वो लोग हाँ दिखा सर। देते हैं, ठीक है। तो उसने बहुत ज्यादा पर्सनल हो गया वो मुझसे। तो कहने का मतलब यही हो गया कि वो सब भी तो ई बिजनेस ही है ना, कौन क्लाइंट है, कौन कस्टमर है, कौन ड्राइवर है, ये सारा बहुत कुछ चल रहा है वहां पर। समझ में आ रहा बात को? चलो, हाँ सर। तो यहाँ पर हम लोग को बोला डिस्टिंक्शन हाँ बिटवीन ट्रेडिशनल बिजनेस एंड ई बिजनेस, है तो आप लोग को 1 लाख 1 डिफरेंसेस मालूम होगा ट्रेडिशनल बिजनेस और ई एग्जैक्ट। बिजनेस के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ ट्रेडिशनल बिजनेस इज वेरी डिफिकल्ट, ई बिजनेस सिंपल है। कॉस्टली होता है। है ना, फॉर एग्जाम्पल कोविड के टाइम मैंने घर से ही क्या नाम है बिजनेस किया सारा, है ना। हम लोग तो उस टाइम तो सेंटर भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन अगर मेरे को यहाँ पर देखो अभी सेंटर बनाना है, तो मेरे को मिस्टर धीमंत के लिए पंखा भी लगाना पड़ता है, उनके लिए एसी भी चलाना पड़ता है, उनको पानी भी पिलाना पड़ता है, उनके लिए चेयर भी है, हाइब्रिड टेबल करनी भी है। है ना, सब कुछ है। तो कितना सेटअप लगता है ना, ट्रेडिशनल बिजनेस का सेटअप लगता है, ई बिजनेस में कोई सेटअप नहीं है। आराम से लैपटॉप खोलिए, इंटरनेट कनेक्शन लीजिए। हाँ बोलिए धीमंत कुमार, क्या प्रॉब्लम आपकी लाइफ में? हाँ सर, मतलब प्रॉब्लम नहीं है सर, बता सर एक चीज मतलब ऐड करना चाहूंगा कि ई कॉमर्स मतलब कि एक तरह का एक एडिशनल कॉस्ट हम लोग का, मतलब कि ई कॉमर्स नहीं, ट्रेडिशनल बिजनेस एक एडिशनल कॉस्ट ऐड कर देता है हम लोग का। और ई ई बिजनेस एक टाइप का सिंपल इन्वेस्टमेंट है जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, मतलब कि ज्यादा बार मतलब कि हाँ। वाह, इसका मतलब तुम बोल रहे हो कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बताइए इन टर्म्स ऑफ, उसमें से बताइए, आप इतना पढ़े हैं, पिछला वीडियो में आपने बहुत सारे आंसर दिए। तो आपके हिसाब हाँ से ट्रेडिशनल बिजनेस जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, हर महीना लग रहा है धका 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 नहीं, धका धका, हाँ हाँ, अरे हाँ यही तो बोल रहा है। और ई काइंड ऑफ। बिजनेस कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो एक ही बार खर्चा हाँ होता है, एक बार काइंड ऑफ। लैपटॉप ले लिया, हाँ लेकिन वाईफाई का लगेगा, लेकिन फिर भी बेसिक सेटअप वाईफाई कॉस्ट का है। वो मतलब कि लेकिन उसका भी ट्रेडिशनल एक बिजनेस तो साल का। रेंट देना है, मेंटेन करना है, सब कुछ हम्म। करना है, ठीक है, वेरी गुड, चलो वाह। सेकंड पॉइंट, सेटिंग अप कॉस्ट किसका ज्यादा होगा, ट्रेडिशनल का कि ई बिजनेस का? हाँ वो मतलब ट्रेडिशनल का, क्योंकि मतलब कि मकान वकान खरीदना पड़ेगा, फिर इलेक्ट्रिसिटी वाटर सप्लाई और फिर वाईफाई जो भी है वो वेरी सब गुड। लगाना और ई पड़ेगा। बिजनेस में तो कुछ नहीं करना, है ना, कहीं भी बैठ जाओ, है ना, अगर वाइफ से झगड़ा हो जाए, वो डांट दे तो गार्डन में बैठ जाओ, वहीं से क्लास कर लो, है ना। राइट। कहीं भी कर लो। ठीक है, ई बिजनेस। बहुत सारे लड़का लोग को मैं देखता हूँ लैपटॉप लेके बेचारा काम कर रहा होता है, घर से निकाल देती हो, क्या घर में पड़े थे। चलो नेक्स्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट, ट्रेडिशनल बिजनेस। ये भी हाई होता है। हाँ, ये हाँ, ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑब्वियसली हाई ड्यू टू फिक्स चार्जेस, ई बिजनेस हम्म लो एज लिटिल फिक्स चार्ज, ठीक है। चलो लोकेशनल लीड्स, ट्रेडिशनल बिजनेस का लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आपको हम्म। मार्केट के पास में रहना पड़ेगा, अगर आप मार्केट से दूर रहेंगे थोड़ा कोई आएगा। आपने एक दुकान खोली जंगल में, बोले अब नंदनी और धीमत आएंगे पढ़ने, बोले सर एक काम कीजिए, आप शेर को पढ़ा लीजिए सर, हम नहीं आ रहे, है कि नहीं, हम नहीं जा रहे थे जंगल में पढ़ने के लिए, ठीक है। तो लोकेशन का भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है ई बिजनेस में। तो अब यहाँ से बैठकर कहीं पर सिंगापुर, भी। यहाँ से बैठकर हम सिंगापुर भी पढ़ाते हैं, हमारा पूरा बैच है सिंगापुर में, राइट। कहीं भी पढ़ा लो, है कि नहीं। एक कंट्री में और पढ़ाता हूँ, उसका नाम नहीं लूंगा वरना कंट्रोवर्सी हो जाएगा, ठीक है। सर लाइक नेक्स्ट, ग्लोबली, मतलब कि ग्लोबली, ये यस, ग्लोबल एक्सटेंड हम लोग लेके जा एग्जैक्टली। सकते हैं तो इसको। बैक बेंचर्स एकेडमी का भी रीच पूरा ग्लोबल है, ठीक है, हम लोग अभी बहुत जगह पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और चलो मतलब कि नेक्स्ट, अगर हम लोग ट्रेडिशनल बिजनेस से ग्लोबल करेंगे तो बहुत ज्यादा मटेरियल का अरे कॉस्ट। ट्रेडिशनल बिजनेस खाली गली में पढ़ा सकते हैं भाई, पहले मेरा सेंटर हाँ था 2 साल वही। पहले, खाली गली के 4 बच्चे आते थे, माने 40, पर वो गली के ही होते थे, बगल के 3 स्कूल के 40 बच्चे अच्छा थे। हाँ। अभी 300 स्कूल के, ठीक है। तो थैंक्स टू ई बिजनेस नाउ एवरीबॉडी नोज अस, राइट। पर हमारे सब्सक्राइबर राइट नहीं बढ़ रहे भाई, क्या होगा देश का। सर, बढ़ रहा है, अब तो बढ़ रहा है सर, अब तो धबाधब बढ़ रहा है। अबे हम लोग का 100,000 नहीं हो रहा है यार, बाकी सबका 100,000 200,000 चला जा रहा है, ये भी तो कोई है, भी आ रहा कुछ ये भी कर रहा है। बात है। अच्छा, सब लोग मयंक सर को जानता है पर कोई बता नहीं रहा किसी को। ये नंदिनी को भी लड़की ने ढूंढा कि तू मेरी दोस्त है, अच्छा तू मयंक सर से पढ़ रही है, और उसको क्या बोली बाद में, सर एक नहीं 3-4 जन। और बाद में क्या बोली इसका, हम भी मयंक सर से ही पढ़ते हैं, हम भी उनका वीडियो सर देखते हैं, सब पर सब्सक्राइबर नहीं बढ़ाते हैं। तो चलो उन कोई लोग के बात, सब्सक्राइबर्स है। आई डोंट नो,
कोई बता ही नहीं रहा किसी को। चलो अच्छा है, तो तुम लोग पढ़ो भाई, सब बच्चा पढ़ो, कोई बात नहीं। Sir, फिजिकल good प्रेजेंस, challenge, फिजिकल प्रेजेंस, ट्रेडिशनल बिजनेस फिजिकल हम्म। प्रेजेंस चाहिए, ठीक है, necessary. है ना। जैसे ई बिजनेस, जैसा अभी भी तुम देखो, जैसे नंदिनी अपने घर से पढ़ रही है, धीमंत अपने घर से पढ़ रहा है, ठीक है। हम लोग का तो हाइब्रिड हो गया, मैं सेंटर में हूँ, चलो धीमंत सेंटर में आया था, अभी एक क्लास सेंटर में करके गया, अपने घर में कर लिया, दोनों फायदा है इसको। तो मेरे को ट्रेडिशनल बिजनेस होता, अगर ट्रेडिशनल सेंटर होता अपना कोचिंग सेंटर, तो मैं अपना तुम लोग को भी क्लासरूम में पढ़ा रहा होता। लेकिन अभी हम लोग को फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत नहीं है, ठीक है, हम लोग ऑनलाइन भी कर पा रहे हैं, ठीक है। नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट विद कस्टमर इनडायरेक्ट थ्रू इंटरमीडियरीज। अब ट्रेडिशनल बिजनेस में इनडायरेक्ट होते हैं, कभी कभी बीच में मिडिल मैन आप लोग को मिलाता है एक दूसरे से, और ई बिजनेस में डायरेक्ट है, कोई भी इनडायरेक्ट वाला काम ही नहीं है। स्कोप फॉर गोइंग ग्लोबल, है ना। अब ट्रेडिशनल बहुत बिजनेस लिमिटेड, बहुत ही लिमिटेड है ना। आपकी मान लो ग्रोसरी की दुकान है, आप कहाँ अमेरिका सामान बेच पाएंगे? आज मैं ब्रेड अमेरिका बेचूंगा, पॉसिबल है? सर शार्क टैंक इंडिया चाहिए होगा तब तो, 60 इंडिया की, इन्वेस्टमेंट। लेकिन आप ब्रेड की रेसिपी पूरा अमेरिका बेच सकते हैं, हाँ ये तो है। Through है ना, websites. है ना। वेबसाइट से आप रेसिपी बता सकते हैं, लेकिन आप खाना नहीं बेच सकते वैसे। अभी 10 ना। लड़के बोले सर हम खाना भी भेज सकते हैं सर, मेरा वही नया, हाँ भाई भेज सकता भाई, कुछ भी चलो नए ये जो आगे। कितने साल में पहुंचेगा? पता है, वो हमको नहीं पता। चलो नेचर ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशंस, ठीक है। अब इसमें नेचर क्या, हायरार्किकल। हायरार्किकल मतलब क्या हो गया कि बड़ा से पिलर। छोटा, है ना। प्रिंसिपल, फिर प्रिंसिपल के बाद वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के बाद फिर टीचर, टीचर के बाद फिर मॉनिटर। तो हायरार्की मेंटेन करना पड़ता है हम लोग को। ये बिजनेस में कोई हायरार्की नहीं है, डायरेक्ट है, ठीक है। रिस्पॉन्स टाइम ट्रेडिशनल इसका लॉन्ग है और इसका इंस्टेंट है ना। यूट्यूब वीडियो अच्छा लगा तो लगा, नहीं तो चेंज करो, दूसरा का देखो, कट, नहीं अच्छा लगा, है ना। पर्सनल अच्छा टच, लगेगा। पर्सनल टच ट्रेडिशनल में ज्यादा हाँ। होता है, ठीक है, ज्यादा। ये ज्यादा है ना। अब तुम लोग अगर डेली मेरे पास आके बैठोगे तो हम लोग दोनों के बीच में एक तो क्या नाम है, एक पर्सनल एक कनेक्शन हो पर्सनल जाएगा। कनेक्शन। जैसे जरा जितने भी पुराने बच्चे हैं वो लोग मुझे ज्यादा प्यार करते हैं, तुम लोग कम प्यार करते है ना, क्योंकि वो लोग, हाँ, हाँ हाँ, क्योंकि कभी कभी वो लोग दुखी होते हैं, तो वो लोग, जैसे अभी एक लड़की आई थी मेरे पास, रो रही थी मेरे पास, ठीक है, तो मैंने उसको प्यार सर किया वो फिर। दुखी नहीं है ना। नहीं ये अच्छी बात है ना, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना, बच्चे थोड़े से डाउन होते हैं, या प्रेशर बहुत होता है, या एग्जाम का टेंशन होता है, तो सर से आ जाते हैं दिल की बात, सर मम्मी ने थप्पड़ मारा, कोई बात नहीं बेटा, हमको बताओ, हम बैठे हैं, हमको बताओ क्या प्रॉब्लम है, कि नहीं। तो पर्सनल टच ज्यादा होता है ट्रेडिशनल बिजनेस में। अरे भैया नंदिनी तू अच्छी लड़की है, पढ़ने में होशियार है, तुझे कोई क्यों मारेगा? धीमन थोड़ी है तू जो झाड़ू से पिटेगी। सर हम नहीं पिटते अब पिटेगा बेटा तेरा, अगर मार्क्स अच्छा नहीं आया तो, ठीक है। चलो, तो पर्सनल टच हाँ तब ट्रेडिशनल होगा। बिजनेस में हाई है और ई बिजनेस में लो। अपॉर्चुनिटी हम्म, फॉर सैम्पलिंग, ज्यादा सैम्पलिंग कर सकते हैं, वाइड वाइट। है, ई बिजनेस में लिमिटेड है। ट्रांजैक्शन लेस लो है ट्रेडिशनल बिजनेस में, क्योंकि फेस टू फेस कांटेक्ट है, और ई बिजनेस में हाई है, क्योंकि आप सामान भेज रहे हो, अच्छा निकला तो सही, नहीं निकला तो खराब, आप उसमें चूज भी नहीं कर सकते। ट्रेडिशनल बिजनेस आप साड़ी देखने गए, ठीक है, आप उसको बोले कि साड़ी दिखाइए, पहले तो आप 25 तरह का डिजाइन देखोगे, ठीक है, उसके बाद आप उसमें कलर और एक देखोगे, भी पसंद नहीं आया तो एक भी पसंद है छोड़ के टाटा बाय बाय। ई बिजनेस में उतना आपको वेराइटीज नहीं मिलेगा, आप उतना नहीं कर सकते, ठीक है। फिर आपका कभी कभी ना, पहले तो बहुत झमेला था ना, कि आपका जो ट्रांसपोर्टेशन में ही, कोरियर में गलत सामान आ जाता था ना, आपने ऑर्डर किया कुछ आ गया कुछ, अभी भी होता है ना, शूज में होता है जनरली, शूज ने आपने, आपको पता नहीं साइज क्या है ना, फिर अमेरिकन साइज अलग होता है, यूके का साइज अलग होता है, इंडियन साइज अलग होता है, तो साइज का प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, तो ये सब रिस्क है उसके अंदर में, ठीक है। टाइप ऑफ स्टाफ रिक्वायर्ड ट्रेडिशनल बिजनेस सेमी स्किल्ड चाहिए आपको। क्यों सेमी स्किल्ड चाहिए? क्योंकि मालिक ही मेन काम करता है ना, मालिक ही स्किल्ड होगा तो सारा काम वही कर लेता है, वही सेल्समैन है, वही बिजनेस अकाउंटेंट है, वही क्या नाम है, हाँ, सब कुछ वही कर लेता है, मैनेजर, तो मैनेजर भी वही है, एंटरप्रेन्योरशिप हो वो सकता पूरा है। सारा काम बेचारा खुद ही करता है। और ई बिजनेस में हाई स्किल्ड चाहिए, क्योंकि भैया हाँ, अभी जैसे मयंक सर का देख वेबसाइट लो, खोलना पड़ेगा। मयंक सर का देख लो, एडिटिंग करना नहीं आता मयंक सर को, सारा वीडियो विदाउट एडिटिंग जाता है, थंबनेल देख लो सबसे घटिया दुनिया का, वीडियो क्वालिटी देख लो सबसे बेकार, ठीक है, लेकिन डजंट मैटर, कोई पढ़ा रहे हैं जो सबसे अच्छा है वर्ल्ड में, इस बात का तो दावा है, हमसे अच्छा पढ़ा कोई नहीं सकता, हाँ या ना? यस सर। मार खाता सब लोग, चलो ठीक है। लेकिन चलो ठीक है, ये तो मेरे बच्चे हैं भाई, 86,000 सर बच्चे, मजा इसमें भी डिफरेंस है। क्या ट्रेडिशनली हम लोग सामने होते तो आप मार सकते थे, अभी मार नहीं सकते आप। हाँ वही मारने के, तो। लेकिन मेरे पास, मैंने बहुत सारे स्कोप निकाले मारने के। एक बार क्या हुआ, एक लड़का सर मेरे को एक लड़का बदमाशी कर रहा था क्लास में, बोला मैं मारूंगा तेरे को, तो बोला सर आप कैसे मारेंगे, ऑनलाइन कैसे मारेंगे, ऐसा कर ड्रामा कर रहा था, थोड़ा बदमाश भी था वो। मैंने उसकी मम्मी को फोन लगाया, उसकी मम्मी पीछे से आई। अरे मैं बोला लगाइए तो जरा एक, उसकी मम्मी ने एक दिया तड़ाक, तुरंत कैसे मारेंगे। मैं ऐसे बोला मारेंगे। बेटा तेरे पास वाईफाई है, मेरे पास हाईफाई है।
घबरा मत। मेरे मम्मी पापा से डायरेक्ट टच में मैं हूँ। Sir, nice one. पर्सनल टच। उसकी मम्मी बोली सर आप मेरे को बोलिए सब बदमाशी करे तो ये। चलो, बिजनेस प्रोसेस सीक्वेंशियल होता है, सीक्वेंस होता है, और ई बिजनेस कॉन्करेंट छोड़ दो। गवर्नमेंट सपोर्ट ट्रेडिशनल बिजनेस लो होता है, ई बिजनेस में हाई होता है। गवर्नमेंट आजकल काफी सपोर्ट कर रहा है ई बिजनेस को, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाए, बेनिफिट ऑफ ई कॉमर्स ओवर ट्रेडिशनल कॉमर्स। अब तो आप लोग को बताइए, बताइए ऐसे ही बताइए क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या बेनिफिट ई कॉमर्स में, क्या एक तुम बताओ Sir, ऐसे बहुत ऐसे सारे गेस वर्क। sir. सर हम बता रहे हैं। Global. ग्लोबल, वेरी गुड, ये तो देख लिया तुमने, चीटर कॉक लिखा हुआ है Sir, पहले। नहीं देखा. नहीं देखा, अच्छा वेरी गुड। दीमंत, सर इम्प्रोवाइज्ड मतलब आइटम्स, मतलब कि मतलब मेरा जो सर्विस होगा वो अच्छे से हम मतलब कि ये जैसे भी आपका पॉइंट वीडियो नंबर 2 है। हम एडिट कर सकते हैं वीडियो सर, मतलब कि ट्रेडिशनल में कैसे करेंगे सर, अगर हम YouTube पे कहीं अपलोड कर रहे हैं तो हम अरे वीडियो भैया एडिट कर खाली सकते यूट्यूब हैं का बात नहीं हो रहा, ट्रेडिशनल और ईमेल और सप्लाई कहीं का पर बात भी। करो, अमेजोन का बात करो, ठीक है, फ्लिपकार्ट का हाँ बात करो, खाली एकदम सारा। एकदम हाईटेक होगा मेरा हर एक चीज। अच्छा चलो रीड करते हैं, ग्लोबल रीच ग्लोबल चॉइस, फटाफट कौन रीड करेगा? दीमंत रीड करो, जल्दी रीड करना। सर हाँ सर, global reach, global choice. The boundaries of electronic business are not defined by geography or by national borders, but rather by coverage of computer networks. Since the most important networks are global in scope, electronic commerce enables even the smallest suppliers to achieve global presence and to conduct business worldwide. Access to global marketplace helps to provide operations of business firm. The ये तो corresponding सही बात है customer. ना। आप अभी कहीं पर भी ग्लोबली नहीं बोलेगा तो आप कम से कम नेशनली तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो, है ना। है ना, नेशनल तो आजकल तुम देखो काफी इंप्रूवमेंट हो गया, लोगों का प्रोडक्ट जैसे Right. ग्लोबली भी इंप्रूव हो ही गया, नेशनली तो आपका मार्केट बहुत बढ़िया। थोड़ा मयंक सर अभी नेशनल ही पढ़ा रहे हैं, सही ठीक है। तो इट इज मेरे वरना पहले गली के टीचर थे, सर, ग्लोबली तो है। अभी ग्लोबल टीचर हो गए, है ना, तो हाँ थैंक्स टू ई कॉमर्स। चलो, द कॉरस्पॉन्डिंग कस्टमर बेनिफिट, आप देखना इंटरनेशनल यूनिवर्सल भी बनना है हम लोग को, पर हमारे बच्चे वीडियो शेयर नहीं करते, नहीं वीडियो शेयर करते हैं पर यार सब्सक्राइब नहीं करते। कोई बात नहीं। नंदनी तुम डांटती क्यों नहीं सबको? एक जोर से डांटो तो सबको, जो सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, जो वीडियो देख रहा है बिना सब्सक्राइब किए, शर्म आना चाहिए, है कि नहीं। बात सही। अब सब्सक्राइब करने में पैसा थोड़ा लगता है, वही तो, इतना तकलीफ है सर को, सब्सक्राइब बताए। करो। सब्सक्राइब करो, क्या करना चाहिए नंदनी? नंदनी तो आवाज नहीं आ रहा था, नंदनी मेरा प्रमोशन करने के चक्कर में आवाज ही चला गया इसका, बताइए कैसी लड़की है यार। देखा ऐसा ही होता है, जब सर का प्रमोशन का टाइम होता है आवाज चला जाता है लोगों का। वी कांट हियर यू नंदनी। Sir, आ रहे हैं. अब आ रहा बेटा, हाँ अब आ रहा। जब मुद्दा का बात था तो तुम्हारा आवाज चला गया। कुछ नहीं हो सकता देश का। चलो आगे, द कॉरस्पॉन्डिंग कस्टमर, जल्दी रीड कर दी मत। देश का नहीं, ईयरफोन का कुछ नहीं हो सकता. चलो दीमंत रीड नेक्स्ट, द कॉरस्पॉन्डिंग कस्टमर The बेनिफिट। the corresponding customer benefit is global choice. A customer can select from all potential suppliers of a required product or service, regardless of their geographical location. बहुत अच्छा रीड किया दीमंत तुमने आज, योर रीडिंग हैज इंप्रूव्ड, वेरी सर गुड। इसका रीडिंग हाई पिच में रहता है, फिर लो पिच में आ जाता है थोड़ा सा. हाँ तभी तो मेरे को क्लास में एंटरटेनमेंट करना पड़ता है, हम सो ही जाए ऐसे, ये ऐसे बात करेंगे। Improved competition, quality of service, electronic business enables supplier. लेकिन आज तो अच्छा रीड किया। चलो नंदिनी रीड, improve competitiveness, quality of service. Improve competitiveness or quality of service. Electronic business enables suppliers to improve competitiveness by becoming closer to the customer. As a simple example, many companies are employing electronic commerce technology to offer improved levels of pre and post sales support with increased levels of product information, guidance on product use, and rapid response to customer inquiries. The corresponding customer benefit is improved quality of service. हाँ आजकल तुम देखेगा, आजकल इनफैक्ट क्या नाम है, ई कॉमर्स में क्या आप बहुत जल्दी जल्दी कस्टमर सर्विस दे सकते हैं। आपके हेल्पलाइंस आ गए हैं ना, कोई प्रॉब्लम हो तो आप हेल्पलाइन कर लीजिए। फिर आजकल आपको, कस्टमर सर्विस, हाँ फिर आजकल वो लोग आपको ना वो वीडियोस भी भेज कस्टमर देते हैं, केयर, यूट्यूब वीडियोस भी आप देख सकते हो कोई भी चीज का। हाँ तो ई कॉमर्स आने से और इलेक्ट्रॉनिक सब कुछ होने से क्या नाम है, हमारा कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़ गया है ना। लोगों को पता है कि आप राइट कोई ना आप किसी को ना, इफ यू डोंट हैव द क्वालिटी ना, यू कैन नॉट सेल योरसेल्फ। पहली बात तो ये है, अब आपको क्वालिटी चाहिए। पहले लोग बिना क्वालिटी के भी लोग सामान बेच देते थे, पर अब वो होना राइट इम्पॉसिबल है, ठीक है। चलो, मास कस्टमाइजेशन, पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पढ़ो। यस, with electron हाँ sir, with electronic interaction suppliers are able to
gather detailed information on the needs of each individual customer and automatically tailor product and services to those individual needs. This results in customized products comparable to those offered by specialized suppliers, but at mass market prices. One simple example is an online magazine that is tailored for the individual reader on each access to Emphasize emphasize uh, articles likely to articles be uh, of articles to be interest. likely of interest and exclude articles that have already been read. हाँ, तो अब क्या है, हम लोग पर्सनलाइज कर सकते हैं ना, हमारा इंटरेक्शन हो रहा है कस्टमर से, कस्टमर वाला सर ये नहीं चाहिए, ये वाला सेगमेंट खराब है। अगर हम लोग मैगजीन का बात करें, सर ये जो सेगमेंट है ये इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके अंदर में, इसको आप हटा दीजिए, नया आप तो जो ज्यादा इन्फॉर्मेटिव सेगमेंट है उसको इंक्लूड कीजिए। ये सब कर सकते हैं। तो हम लोग को क्योंकि कस्टमर से बात हो रहा है तो हमको पता है कि कस्टमर को क्या चाहिए, तो वी कैन एक्चुअली टेलर मेड हम कर सकते हैं, माने अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ कस्टमर हम अपने आप को डिजाइन कर सकते हैं, हम वैसा काम कर सकते हैं। ठीक है, चलो, shorten or eradicate supply chains rapid response to needs. Jaldi. Electronic business often allows traditional supply chains to be shortened dramatically. There are many established examples where goods are shipped directly from the manufacturer to the end consumer, bypassing the traditional staging post of wholesalers' warehouse, retailers' warehouse, and retail outlet. The cycle time involved in a transaction is considerably reduced due to high speed of e-business. Information can be exchanged at the click of a mouse. The extreme example arises in the case of products and services that can be delivered electronically when the supply chain can be eradicated entirely. This has massive implications for the entertainment industries, film, video, music, magazines, newspapers, for the information and edutainment industries, including all forms of publishing, and for companies concerned with the development and distribution of computer software. The corresponding customer benefit is the ability to rapidly obtain the precise product that is required without being limited to those current in stock at local suppliers. अब तुम देखो बहुत सारा प्रोडक्ट, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर हो सकता है, जैसे सॉफ्टवेयर। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो, आज तुमको अगर एक तो कोई ऐप डाउनलोड करना है, जैसे पीडीएफ टू वर्ड कन्वर्टर अगर तुमको करना है, ठीक है, तो वो तुम क्या कर सकते हो, वो डायरेक्टली तुम अभी डाउनलोड कर सकते हो, है ना। बहुत सारा मूवीज तुम पैसा देकर डाउनलोड कर सकते हो, आजकल बहुत सारे ऐप्स आ रहे हैं, है ना। तो ये देखो, ये एक तरह से क्या हो गया, ये मेरा प्रोडक्ट कितना आराम से बिक जा रहा है ना, विदाउट किसी जैसे फॉर एग्जांपल आप मयंक सर के नोट्स ले सकते हो, है ना। सब लोग मयंक सर के नोट्स ले रहे हैं, उनसे बहुत फायदा। मयंक सर के नोट्स और मयंक सर का वीडियो अगर आप संग में देख रहे हैं तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। और लास्ट ईयर भी बहुत जन ने लिए थे, और अभी हमारे नोट्स तुम लोग को पता है, हम लोग ने तो उसको पूरा एक नया सेगमेंट किया है, क्वेश्चन पेपर लीक्स, जिसके अंदर हम लोग ईच एंड एवरी क्वेश्चन घुसाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सपोज कर लो किसी को मेरे को नोट्स देना है तो मैं उनको व्हाट्सएप में पीडीएफ दे देता हूँ, ठीक है। तो कितना आसान है ना, किसी ने मेरे को मांगा, मैंने उसको व्हाट्सएप में पीडीएफ कर दिया, नोट्स पहुंच गए। वरना पहले मुझे क्या करना पड़ता था, पहले मैंने वो किया भी है, जब मैं यहाँ पे इंस्टीट्यूट से नोट्स देता था तो पहले क्या, उसका प्रिंट आउट लो, ठीक है, फिर उसको एक तो फोल्डर के अंदर रखो, फिर उसको सील करो, फिर उसको पैक करो, फिर कोरियर को दो, फिर कोरियर ले आके वहां पे डिलीवरी करता था, उसमें 7 दिन लग जाते थे। ऐसा एक बार हुआ भी था, मैंने जब कोविड से पहले एक बार ऐसा हुआ भी था, एक बच्चे को नोट्स चाहिए था ज्योग्राफी का, तो उसने मुझसे मांगे थे, तो मैंने उसको कोरियर किया। तो बच्चे भी तो हमारे होशियार है ना, एग्जाम के 4 दिन पहले उनको याद आता है कि नोट्स चाहिए, पहले से तो होता नहीं है। तो मैंने कोरियर वाले को बहुत बोलकर रिक्वेस्ट किया था, तो बहुत लास्ट मिनट में नोट्स पहुंचा उसके पास में। पर अभी तो ऐसा है नहीं, अभी तो क्या है, अभी आपको चाहिए 1 घंटा के अंदर नोट्स, 2 घंटा का डिपेंड करता है कितना रश है, 2 घंटा के अंदर आपके नोट्स बने, विद इन 2 आवर्स आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। आपके घर में प्रिंटर है तो प्रिंट आउट कर लीजिए, कहानी खत्म हो गई, है कि नहीं। तो एवरीथिंग हैज बिकम सो इजी अभी आजकल ना। तो ये बीच का जो सप्लाई चेन है, होलसेलर, रिटेलर, ये स्टॉक करो, वो करो, ये सब आजकल खत्म हो गया है, ठीक है, सिंपल हो जाता है, बहुत सिंपल हो गया। चलो, सब्सटैंशियल सेविंग्स एंड रिडक्शंस, किसका रीड है, जल्दी रीड करो। मेरा सर, one of the major contribution of electronic business is a reduction in transaction cost. While the cost of a business transaction that entails human interaction might be measured in dollars, the cost of conducting a similar transaction electronically might be a few cents or less. Hence, any business process involving routine interaction between the people offers the potential for the substantial cost of saving, which can in turn be transacted into substantial price reduction for the customers. अब जैसे मेरा जो सिंगापुर का बैच है, ठीक है, वो उनको नोट्स देने हैं, अगर इमेजिन करो मेरे को उनको नोट्स कोरियर करने पड़ते तो क्या होता। बाप रे
सर 10,000 रुपए लग जाते। लेकिन सर अब क्या एक है, अभी महीना क्या है, पहुंच गए। अभी 1 सेकंड में मैं उनको बस क्या करना है ना, आजकल खाली व्हाट्सअप अपना डाउन लैपटॉप में व्हाट्सअप खोलो, अटैचमेंट में या तो जाओ email। और वहां से नोट्स को क्लिक करो करो, आप पहुंच गए, वहां से वो प्रिंट आउट ले लिया, 1 सेकंड का काम है। तो कितना कॉस्ट रिडक्शन बच गया ना, कॉस्ट कितना रिड्यूस हो गया। ठीक है, चलो नंदिनी नेक्स्ट पॉइंट। हाँ सर, novel business opportunities or new products and services. In हाँ addition of स्टार्टअप्स, redefining, नया नया स्टार्टअप चल रहा है अभी, यहाँ पर ढोकला हाँ दिखाओ सर, और धीमंत के मुंह पे चला जाए, फिर हाँ आए मजा। जोमेटोज और स्विगी से काफी ये मतलब कि बढ़ रहा है। अच्छा ऐसे सर पहुंच व्हाट ऑर्डर पहुंच जा रहा करता है। है ये? एक जगह मैंने रेस्टोरेंट में लिखा हुआ देख पढ़ रहा था मैं कि आई विल नेवर बी इम्प्रेस्ड बाय टेक्नोलॉजी अंटिल आई कैन डाउनलोड फूड। सर सही अब ये बात है सच हो ये गया तो। है, अब तो ये सच हो गया ये है। सच कहाँ से हो गया, ये पागल है, तो समझ में नहीं आता कुछ भी। सर मतलब डाउनलोड फूड नहीं आप है फूड सर, डाउनलोड मतलब कर लेते कि हो? मतलब डाउनलोड मतलब फूड ऐप्स डाउनलोड करके मतलब फूड तो मंगा ही सकते हैं। वो ऐप डाउनलोड नहीं करने को बोल रहे हो, फूड फूड डाउनलोड डाउनलोड करने करने बोल बोल रहा रहे है हैं। कि मैंने ये कहीं पे क्या है? रेस्टोरेंट में डोसा आजकल देखा, ऐसा होता डाउनलोड है। कर लिया, आ गया, तब होगा वाओ, टेक्नोलॉजी का मजा। that would be such a like तो बोला आई विल नेवर आइडिया बी, अच्छा है। आई विल ओनली बी इम्प्रेस्ड बाय टेक्नोलॉजी व्हेन आई कुड डाउनलोड फूड। तो कितने इनके धीमंत मुंह, बनाएगा ये टेक्नोलॉजी। हेमंत के तो आ गया हाँ मुंह सर, में हम ही पानी, अभी उसका बनाएंगे। दिमाग काम नहीं कर रहा, वो बेचारा कब से पढ़ रहा है, बोला सर क्लास बंद कीजिए मैं जाऊं खाऊं। है कि सर नहीं? 5 मिनट। चलो नोबल बिजनेस जल्दी जल्दी नंदिनी रीड करेंगे, नेक्स्ट क्लास भी आ गया, हाँ सर। पढ़े बच्चे हैं। In addition to redefining the markets for existing products and services, electronic business also provides the opportunity for entirely new products and services. Examples include network supply and support services, directory services, contact services, establishing initial contact between potential customers and potential suppliers, and many kinds of online information services. हाँ तो जैसे तुम लोग का बीच में सब आ गया था ना, बीपीओ और ये सब आ गया था, ठीक है, आप हाँ कहीं सर। भी कर सकते हो। तो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन के नए नए आजकल बिजनेस आ रहे हैं, नए नए। अब ये तो थोड़ा पुराना बुक है, तो अभी अगर ये मेरे ख्याल से 2-3 साल पुराना वर्जन है, नया वर्जन में देखेंगे तो ये सब भी खराब हो गया, इसको बहुत आगे निकल गया हम लोग तो ना, बहुत ही ज्यादा आगे निकल गया ई कॉमर्स अभी। चलो कन्वीनियंस फटाफट 2-3 रीड साल करें। में तो और बढ़ गया। अभी आफ्टर कन्वीनियंस कोरोना ज्यादा हो गया। बहुत बढ़ गया। On the internet, transactions can be made 24/7, 24 hours, 7 days a week, 365 days a year. One can access anything from anywhere at any time. Such flexibility provides great convenience to sellers, buyers, and employees. कभी भी खरीदो, कुछ भी करो, कभी भी ऑर्डर प्लेस कर दो, बहुत कभी भी, कन्वीनियंट। कभी भी मयंक सर का यूट्यूब खोलो, रात को 2 बजे पबजी खेलने के बाद भी मम्मी बोली क्या करे, पबजी खेल रहे हैं, जैसे ही मम्मी आए यूट्यूब का एमओवी चालू कर दो, है कि नहीं? लेजेंड्स स्टडीइंग वन नाइट बिफोर एग्जाम, यू नो। ठीक है, तो कन्वीनियंस बहुत ज्यादा अभी हो गया है। चलो नंदिनी, पेपरलेस सोसाइटी अच्छा है, ये अच्छी बात है, पढ़ो। E-business reduces dependence on paperwork and the attendant red tape. Taxpayers can file returns electronically. A government can grant licenses and approvals without much paperwork. बहुत सारा पेपरलेस काम आजकल हो गया, लाइसेंस वाइसेंस सब आजकल दामने आ जाता है, उसमें आपको जरूरत भी नहीं है हार्ड कॉपी PDF का, फॉर्म में। है ना, आपको कुछ नहीं है, बहुत बहुत पेपर बचा, अच्छा है, पेड़ बचेगा, पोल्यूशन कम होगा, और क्या नाम है, अच्छा है हम लोग के लिए, दिस इज सर गुड। वो इंडिया में कभी नहीं हो सकता। कौन बोला नहीं हो सकता, पागल क्यों है क्या? नहीं होता? मेरा लाइसेंस तो हम, पोल्यूशन। मेरा भी पोल्यूशन आधार नहीं कार्ड माने, और सब सब कुछ तो आजकल पेपर वो में आ रहा है। है ना, मैं लाइसेंस की बात कर रहा हूँ, लाइसेंस जैसे आजकल सब ऑनलाइन आ जाता है, अब आप चाहो तो हाँ डाउनलोड करो, नहीं करो तो ऐसे ही रखो। पोल्यूशन वाला बात बोले ना, वो अरे तो बोला पेड़ है कम इंडिया में कभी। कटेगा तो पोल्यूशन बचेगा ना, मेरी माँ समझती क्यों नहीं है बात को, आ जाती है रात को, समझती नहीं है, पेड़ अगर हम नहीं काटेंगे तो क्या होगा, पोल्यूशन बचेगा ना, हाँ, समझती नहीं है बात को यार। सही तो सर। चलो आज दीपक बहुत ज्यादा समझ रहे सर। दीमक को हाँ लग रहा सर। भूख। चलो स्पीड, जल्दी जल्दी, स्पीड किसका है, 2 पॉइंट बचा, जल्दी पढ़ो। हाँ सर, मेरा है। ठीक है सर। स्पीड। much much of the buying and selling involves exchange of information on the internet. Information can be exchanged at a click of a mouse. Even business substantially reduces the cycle of time of a transaction. अब तुम लोग मैथ्स प्रैक्टिस थोड़ी ना करते हो, खाली चीटिंग ही तो करते हो तुम लोग, है कि नहीं? इतना नहीं तो सर, करते हैं है प्रैक्टिस। ना, अभी तो याद है ना तुम लोग को वो ये टाइम, सुनहरे ऑनलाइन टाइम, क्लासेस के टाइम। खाली करना क्या है, क्वेश्चन कोई भी पूछो, डाउनलोड ही तो करना, करना स्पीड बहुत है सर। नहीं सर, अच्छा नहीं। सर, अच्छा सर। क्लिक ऑफ अ माउस, देखो सर बस यही दीमक चाहिए। खाली ये चाहिए ना। चलो सर लोअर वो एंड, वो बोल रहे कि हम किए ऐसा, वो approve कर सब दीजिए। किया ऑनलाइन। दीमक तो ऑनेस्ट सर आदमी सब है। किया। चलो सब सर किया। लोअर सर इन्वेस्टमेंट, हम भी ऑनेस्ट है।
लोअर इन्वेस्टमेंट, जल्दी से नहीं। लास्ट पॉइंट जल्दी रीड करो, It टाइम is हो गया। much easier to start an e-business than a traditional business. Capital required is much less. A small firm can obtain the same benefits of internet technology which are available to big business. In e-business, network firm are more efficient than net-worthed firms. तो ऑब्वियसली नेटवर्क फर्म माने कहीं भी ब्रॉडबैंड लगा लो। अब ब्रॉडबैंड थोड़ा ना बोल रहा है कि तुम एमएनसी है कि तुम एक छोटा सा कोई बिजनेस है, सबको वही हाँ, बेनिफिट है, right. ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग ने कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको आगे करेंगे, ई टेलिंग, ये सब, ये पूरा चैप्टर हम लोग कोशिश करेंगे अपलोड करने के लिए। और सबसे एक ही खाली वो है कि Sir, हाँ, इसमें हम लोग पूरा जो पढ़ेंगे यार, हम registration- लोग नहीं बीच में कुछ काटेंगे पटेंगे, हम लोग पूरा, Exactly. ठीक है। बाद में तुमको अपना जो करना सर शॉर्टकट मेरा तो पूरा ही आ रहा है। ये सर सब काउंसिल काटा है, पूरा कैसे आएगा? काउंसिल वो की तो ना, बोर्ड्स में ना, काउंसिल तो अभी तो बेकार आदमी फर्स्ट है टर्म में तो। यार। जो भी अगर तुम लोग को नहीं पता तुम लोग निकाल देना, मत पढ़ना, लेकिन हम लोग पूरा कोशिश करेंगे मोस्ट ऑफ द थिंग Yes, हम sir. लोग सर ऑलमोस्ट सब आ रहा है, डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस नहीं आ रहा। ठीक है, तो उतना पढ़ लेना बाबू, थोड़ा क्या ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। हाँ। ओके, पार्ट 2 जरूर देखना, ठीक है। उसमें हम लोग देखेंगे धीमंत के संग क्या होता है अगले एपिसोड में। धीमंत पार्ट 2, क्या धीमंत नंदिनी को